दिल्ली में वक्फ संशोधन एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस एक्ट को संविधान के खिलाफ मानते हैं। ओवैसी ने कहा कि कोर्ट के अनुसार सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ काउंसिल का गठन नहीं होगा और वक्फ बाय यूजर संपत्तियों को हटाया नहीं जा सकता। ओवैसी ने संसद में बिल पर बहस के दौरान भी इसका विरोध किया था और जेपीसी के सामने एक अलग रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने कहा कि उनकी कानूनी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। बी वेरी केयरफुल। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एज राइटली पॉइंटेड आउट बाय माय काउंसिल मिस्टर निजाम पाशा, द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट द सेंट्रल वक्फ काउंसिल एंड द स्टेट वक्फ बोर्ड विल नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड. Work by user cannot be deleted. Now there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now whenever it will be heard, our counsel Mr. Nizam Pasha on behalf of me will be arguing it. As you know very well that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15. न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।